Hello everyone. Today we are going to discuss essentials of effective communication. लास्ट सेशंस में हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस को हम समझ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रभावी संचार के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, व्यवसाय में संचार प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यावसायिक क्रियाएं जो होती हैं वो संचार के माध्यम से ही पूरी की जा सकती हैं। इसीलिए व्यावसायिक संचार का प्रभावी होना बहुत ही आवश्यक है। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये एक टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें बिजनेस के अंदर एवरी डे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और जो कि कर्मचारियों प्रबंधकों के बीच एक रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और बिजनेस की जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पाने के लिए मैनेजर्स अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करते रहते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि सबऑर्डिनेट्स को काम करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों को किस तरह से दूर किया जा सके, उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जा सके ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो परफॉर्मेंस है उसे कर सकें। और ये सब कब पॉसिबल हो पाता है? जब कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है, तभी ये सारे क्रियाएं जो हैं वो की जा सकती हैं। तो बिज़नेस के अंदर कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या असेंशियल तत्व कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए होने चाहिए। देखिए, इसमें पहला पॉइंट, टू चूज़ द राइट वर्ड्स। टू चूज़ द राइट वर्ड्स यानी जब भी कम्युनिकेशन किया जाता है, जो सेंडर है उसे अपनी थॉट्स को, अपनी इमोशंस को या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सामने वाले तक पहुंचाने के लिए जो भी लैंग्वेज वह यूज़ करता है उससे ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो वर्ड्स हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो एकदम उपयुक्त हो, ताकि जो रिसीवर है उसे सही चीज़ का, उसे सही मीनिंग में वो चीज़, वो बात, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास तक पहुंच सके, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। देखिए, ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब कम्युनिकेशन ऑरल होता है, यानी जब मौखिक रूप से अपना संदेश दिया जाता है, तब इस कंडीशन में जो प्रेषक है, जो सेंडर है, उसे अपने शब्दों का, अपने वाक्यों का सही से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं या जो लोकल लैंग्वेज है उसको उसे फॉलो करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ कन्विक्शन इन मैसेज, यानी जो आप कह रहे हैं उसमें आपको एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो प्रेषक है उसे ये पता होना चाहिए कि वह क्या संदेश देना चाहता है और वह क्या दे रहा है, और उसे उसके ऊपर खुद को उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो फ्यूचर प्लानिंग होती है और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इजी हो जाती है, और जो जो रिसीवर है उसे भी अपना फीडबैक देना इजी हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। देखिए, यहाँ पर एक जो रिलेशनशिप की बात की गई है वो अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी सेंडर और रिसीवर है, यानी जो सूचना देने वाला है और जो सूचना लेने वाला है, उनके बीच में संबंध मधुर होते हैं। और ये कब हो पाएंगे? जब उसे उचित तरीके से मैसेज देने वाला उचित तरीके से मैसेज देगा, और उसे जो लेने वाला है, रिसीवर है, वो भी उसे सही तरीके से समझता है, तभी उस मैसेज का सही मीनिंग सामने वाले तक पहुंचता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मधुर, कॉर्डियल होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट वन इज ब्रेविटी एंड प्रिसीजन, यानी संक्षिप्तता और यथार्थता। ये दोनों चीज़ें, देखिए कई बार क्या होता है, जो ओरल बातचीत होती है, मौखिक रूप से जो बातचीत होती है, तो उसमें जब कम्युनिकेशन होता है तो उसे बहुत लंबा खींचना नहीं चाहिए कि भाई जो आपकी मूल बात है वही रह जाए, ठीक है। और जो श्रोता है, जो रिसीवर है,
वो एक उबाऊपन के कारण उस मौखिक संदेश को अच्छे से नहीं समझ पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैसेज है वो संक्षिप्त और बिल्कुल यथार्थ होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज टीम स्पिरिट। एक कोई भी कंपनी है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसमें जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनके बीच में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, एक दल की भावना जिसे कहते हैं कि हम सब एक है, ये वाली भावना उनके अंदर होनी चाहिए। तभी वो निश्चित जो परिणाम चाहते हैं, जो रिजल्ट्स जो वो चाहते हैं, वो उन्हें मिल पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लेसर द मैनेजमेंट लेवल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और इसमें हमने देखा था कि हायर अथॉरिटी से लेकर लोअर जो एम्प्लॉइज़ रहते हैं उनके बीच में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जिनमें अलग अलग मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स या जनरल मैनेजर्स, इस तरह के लेवल्स होते हैं। तो जब भी हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैनेजमेंट की जो ये लेवल्स बनाए जाते हैं उनकी संख्या कम कर दी जाए, क्योंकि जितना लंबा ये जो चेन होगा उतना ही जो कम्युनिकेशन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम होती जाएगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल सीक्वेंस। जो एक सेंडर है वो बहुत अच्छे से सोच समझकर अपने मैसेज को करे और एक उसके पास कोई लॉजिक है कि वो किस उद्देश्य से उस मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहा है, तभी उसका जो मैसेज है या जो कम्युनिकेशन है तभी वो इफ़ेक्टिव बन पाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ अवॉइडिंग सिमिलर फ्रेजेस। देखिए, हमने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो एक पर्टिकुलर डायलॉग को हर समय पर, हर थोड़ी थोड़ी देर में वो उस डायलॉग को रिपीट करते रहते हैं। देखिए, कैजुअल लैंग्वेज में इट्स ओके, बट जब भी फॉर्मल लैंग्वेज की बात होती है या जब भी फॉर्मल एटमॉस्फेयर में कम्युनिकेशन की बात होती है, तो इस तरह के जो घिसे पिटे मुहावरे होते हैं, शब्द होते हैं या एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है, उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज नेचुरल वॉइस। प्राकृतिक वाणी होनी चाहिए, यानी जब भी कम्युनिकेशन होता है, और मूलतः ये बात ओरल कम्युनिकेशन में लागू होती है कि जो सेंडर है उसे अपनी बात बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में और स्पष्ट तरीके से अपनी बात को कहना चाहिए, उसमें किसी तरह का बनावटीपन नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज 7 C's। देखिए, 7 C का एक फॉर्मूला है जो उसमें 7 फैक्टर्स बताए गए हैं फ्रांसिस जे बर्जिन ने। तो उन चीज़ों को, उन 7 C's के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी प्रॉपर फॉलो करना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव बने। तो ये 7 C's क्या है, आइए देखते हैं। ये 7 C's है कंप्लीटनेस, सबसे पहला है इसमें। इनको 7 C's इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो 7 ऑल जो ये फैक्टर्स हैं इन सब की स्टार्टिंग C वर्ड से होती हैं। ओके, इसमें पहला है कंप्लीटनेस, यानी जब भी कोई संदेश दिया जाता है, कोई मैसेज दिया जाता है, तो वह पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण यानी उसमें किसी चीज़ का, कोई चीज़ उस मैसेज से छूटनी नहीं चाहिए। जो सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन मांगी है या हम जो अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें देना चाहते हैं, तो उसमें सभी आवश्यक सूचनाएं होनी चाहिए। देखिए, ये जो सभी आवश्यक सूचनाएं हैं इसमें 5W का कॉन्सेप्ट लागू होता है। 5W यानी हु, यानी सूचना किसको देनी है, व्हेन, कब देनी है, वेयर, कहाँ देनी है, व्हाट, क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है, एंड वाई, उन्हें इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है। इन चीज़ों का आंसर होना चाहिए, तभी उसे पूरा कंप्लीटनेस, उस संदेश को पूर्णता युक्त माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंसाइसनेस, यानी संक्षिप्तता। संक्षिप्तता यानी उचित शब्दों का चयन हो, उचित, बिना उसमें वो शब्दों के जाल में न खो जाए, जो रिसीवर है वो उन शब्दों के जाल में न खो जाए, और सेंडर ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिसे इजीली एनकोड किया जा सके, इजीली समझा जा सके, इजीली उसकी व्याख्या की जा सके, और वह अनावश्यक बातें उसके अंदर शामिल न हो, अनावश्यक तथ्य उसमें न हो, तब हम उसे कहेंगे संक्षिप्तता। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी विचारणीयता।
हमें हमेशा उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मैं या तुम इस तरह की भावना वाले मैसेज नहीं होने चाहिए। इसके बजाय इसमें वी, यू, इस तरह की भावना वाले शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम कई बार एग्जांपल्स जो एडवर्टीज़मेंट है उनमें भी देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो इस तरह से इस चीज़ को बताते हैं कि वी वैल्यू आवर कस्टमर। ओके, तो इसमें वी पर फोकस किया गया है और वी यानी हम एज ए यूनिट की बात करते हैं। हम उसमें कंज्यूमर्स को अलग नहीं रखते बल्कि उन्हें भी हम अपना एक यूनिट मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंक्रीटनेस यानी निश्चितता। जो एक सेंडर इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वह निश्चित होनी चाहिए, यानी उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि वह खुद भी एम्बिग्विटी में हो, क्योंकि अनिश्चितता के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो जनरली गलत साबित होते हैं। तो निश्चितता कैसे लाई जा सकती है कि उसमें विशेष तथ्यों का प्रयोग हो, उसमें कुछ डेटा का इन्फॉर्मेशन हो, उनमें आपस में एक कंपैरिजन किया गया हो, मतलब कुल मिला के जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनका उसमें पूरा प्रयोग किया जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट सी इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी स्पष्टता होनी चाहिए, यानी शब्दों का, सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, प्रभावी शब्द होने चाहिए। ठीक है, उसमें प्रॉपर पैराग्राफ बहुत अच्छी तरीके से जो सामने वाले को समझ में आ जाए, उस उतनी क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तब यह सी फॉर क्लैरिटी कहलाता है। ठीक है, स्पष्टता। द नेक्स्ट वन इज करेक्टनेस। करेक्टनेस को हम इस तरह से कहेंगे, करेक्टनेस यानी बिल्कुल शुद्धता, जिस सही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, किस समय पर, और जो व्यवहारिक भाषा है सही तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। कोई भी मैसेज में यदि अगर गलत चीज़, गलत तथ्यों का समावेश किया जाता है तो वह अपनी प्रभावशीलता वैसे ही खो देता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी मैसेज दिया जाए वो करेक्ट हो, शुद्ध हो, सही भाषा हो, डेटा सही हो। ठीक है, एंड द लास्ट सी इज कर्टसी। कर्टसी स्टैंड्स फॉर शिष्टता। हमेशा जो हम बात करते हैं कि वाणी में मधुरता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, केवल ऐसा ही नहीं कि आप प्लीज़ और थैंक यू का ही यूज़ कर रहे हैं, इससे आपका कर्सी नहीं शो होती है, बल्कि हमें अपने कंज्यूमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, या हम जिस भी स्टेक होल्डर के साथ अगर कम्युनिकेट करते हैं तो एक शिष्टता, एक सामान्य शिष्टाचार का फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 C's। ओके, और इसी के साथ हमारा जो ये आज का सेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।